नमस्ते, स्वागत है आपका जीके पॉइंट गौरी गोदारा यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह से है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना है, किस में परिवर्तित करना है? तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का क्या काम है? तो सॉफ्टवेयर का काम है हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमताओं को संपन्न करना। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम बताइए। तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन निर्देशों, डाटा या प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेट या विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता और न ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम क्या है? तो वो है क्रमवार सज्ज निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का मार्ग प्रदर्शन करता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो कोई छू नहीं सकता उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंप्यूटर्स के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रित करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो बेसिक एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनमें से कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी है? तो हार्डवेयर। संकेतों का संग्रह कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है कोबोल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? तो सही उत्तर है ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक है मशीनी लैंग्वेज। क्या है? तो बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम मशीनी लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। तो सही उत्तर है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मशीनी लैंग्वेज में कौन से दो हिस्से होते हैं? तो सही उत्तर है कमांड और ऑपरेट। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सही उत्तर है यूजर। क्या किया जाता है? कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? तो कमांड। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है सिस्टम। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना या रखा जाना इस निर्देश को क्या कहते हैं? ऑपरेंड। प्रोग्राम का एक सेट जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? सही उत्तर है पहली। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग
उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्सर अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए आसान बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो दूसरी पीढ़ी की। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीनी और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज है। कौन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्य का समन्वय करना शामिल। ऑपरेटिंग सिस्टम सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। यह किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर है प्रोसेसर के आंतरिक शिल्प पर। और डिवाइस ड्राइव क्या है? तो डिवाइस ड्राइव छोटे विशेष उद्देश्यों वाले प्रोग्राम हैं। असेंबलर का क्या काम है? तो सही उत्तर है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। उपयोगकर्ता ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो सही उत्तर है डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलों चेक करके। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की है? तो सही उत्तर है पहली पीढ़ी। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस असेट की जाती हैं, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? तो सही उत्तर है कंपाइलर। किसका कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देता है? तो सही उत्तर है बायोस। कंपाइलर का क्या काम है? तो सही उत्तर है पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना फिर मशीन कोड में अनुवाद करना। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सही उत्तर है कंपाइलर। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है क्या करता है? तो सही उत्तर है प्रत्येक पंक्ति का सिंटैक्स एरर चेक करना फिर मशीन कोड में बदलना। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या फिर इसके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है उसे कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। निम्न में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म कर सकता है? तो सही उत्तर है इंटरप्रेटर। यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है? तो सही उत्तर है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रैगमेंटर उपयोग सभी। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही उत्तर है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है? तो सही उत्तर है कंप्रेशन। चौथी पीढ़ी की भाषा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज अधिकांशतः होती हैं? तो सही उत्तर है मशीन से मुक्त मशीन इंडिपेंडेंट जिस मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं होती। एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम जो आवश्यक फ्रैगमेंट को लोकेट या समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है, तो उसे कहते हैं डिस्क फ्रैगमेंटर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो सही उत्तर है उच्च स्तरीय। बैकअप क्या होता है? तो सही उत्तर है ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है डाटा। बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है, उसे कहते हैं फूल। सिस्टम
सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर 2 प्रकार के। डिस्क क्लीनर फ्री करने में मदद करता है, तो सही उत्तर है स्पेस। डोस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सही उत्तर है सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल टाइप करने के लिए अनुमति देता है? तो सही उत्तर है टेक्स्ट एडिटर। यूनिक्स एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सही उत्तर है मल्टी यूजर। लिंकर प्रोग्राम करता है, तो सही उत्तर है अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करना। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है यूटिलिटीज। एग्जीक्यूटेबल फाइल को मौन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर है लोडर। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। कंप्यूटर रिसोर्स के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण में। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है रिकॉर्ड। वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो सही उत्तर है उच्च स्तरीय भाषा में। फाइल किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है रिकॉर्ड के समूह को। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हर मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन की कुछ मात्रा संग्रहित होती है। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है। इस मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है वेरिएबल। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्न में से कौन से होते हैं? तो सही उत्तर है यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध करता है। प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती हैं। हर स्थितियों में कोई न कोई वैल्यू एकत्रित रहती हैं। प्रोग्राम की यह स्थितियां क्या कहलाती हैं? सही उत्तर है वेरिएबल। विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं। किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते समय जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है क्या कहलाती हैं? तो सही उत्तर है कंटेंट। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करने और क्या कहलाते हैं उससे कहते हैं सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। स्ट्रिंग कंटेंट अक्षरों या कैरेक्टर्स का एक समूह होता है जिसकी क्या विशेषता है? तो अक्षर कॉमा में बंद होते हैं। MS वर्ड का उदाहरण है? तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस कंटेंट के तहत ऐसी संख्याएं आती हैं जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता है उन्हें कहते हैं इंटीजर कंटेंट। प्रत्येक कंप्यूटर में होता है और कई में भी भाग लेता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर में एप्लीकेशन सिस्टम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों में भाग लेता है। मेन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा के समूह को जिसका एक नाम होता है क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है एरे। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है वर्ड प्रोसेसर। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं एक्सप्रेशंस। विषम शब्द को सुनिए तो सही उत्तर है एक्सेस। एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है 4 प्रकार की। DPT ग्राफिक डिजाइनर और नॉन डिजाइनर के लिए एक उदाहरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संसार क्रिएट करता है। DPT का पूरा नाम है तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है एरिथमेटिक या एरिथमेटिक।
ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो सही उत्तर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तार्किक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है रिलेशनल का। किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का। एंड और नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो सही उत्तर है लॉजिक। मैक्स और मीन किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो सही उत्तर है फंक्शनल। निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सही उत्तर है लिनक्स, यूनिक्स और MySQL उपयोग सभी। किसी वेरिएबल द्वारा वैल्यू निर्धारित करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है लेट का। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सही उत्तर है एंड्रॉयड। प्रोग्राम की शुरुआत या बीच में रिमार्क अथवा कमेंट लिखने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है रेम। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफायर के लिए उपलब्ध है? तो सही उत्तर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डाटा फील्ड करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है इनपुट। सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है तो सही उत्तर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। रीड और डाटा स्टेटमेंट का प्रयोग एक साथ किया जाता है। रीड स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? तो सही उत्तर है वेरिएबल। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर लाइसेंस से। कौन सी कैटेगरी बायोस का अच्छे से वितरण करती हैं? तो सही उत्तर है फ्रेमवेयर का। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? तो सही उत्तर है वैल्यूज। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संयोजन होता है तो सही उत्तर है फ्रेमवेयर। रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है रीस्टोर का। प्रोग्राम का परिणाम देखने में किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? सही उत्तर है प्रिंट का। प्रोग्राम की अंतिम पंक्ति में किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? सही उत्तर है एंड का। प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को बीच में रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? सही उत्तर है स्टॉप का। प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों से एग्जीक्यूट किए जा सकने वाले ग्रुप स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सब रूटीन। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का काम वही होता है जो गणित में होता है। फंक्शन क्या है? तो सही उत्तर है नियमों की श्रृंखला। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।